नमस्कार। प्लांट एनाटॉमी में आज का हमारा विषय है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू या दृढ़ ऊतक। यह लिग्निफाइड मैकेनिकल टिश्यूज़ होते हैं जो पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा के समान ही सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं, लेकिन ये ऊतक परिपक्व अवस्था में नॉन लिविंग या मृत होते हैं, अजीवित होते हैं, क्योंकि इनमें जो कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है उसमें द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिसमें लिग्निन की थिकनिंग या स्थूलन पाया जाता है। लिग्निन है वो जल के प्रति अपारगम्य होता है और धीरे धीरे जो लिग्निन का अंदर की तरफ जमाव होता है, सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है। इस कारण कोशिका भित्ति मोटी होती जाती है तथा कोशिका के अंदर का जीव द्रव्य है वो समाप्त हो जाता है। इस कारण कोशिका के अंदर की गुहा या ल्यूमेन अत्यधिक हाशित या छोटी हो जाती है। लिग्निन की थिकनिंग व द्वितीयक कोशिका भित्ति के निर्माण से ये कोशिकाएं कठोर होती है, हार्ड सेल होती है और ये कोशिकाएं आकृति के अंदर लॉन्ग या शॉर्ट कोशिकाएं हो सकती है या अनियमित आकृति की होती है। इनके कोशिका भित्ति में पिट्स या गर्त है वो उपस्थित रहते हैं। कोशिकाओं के आकार के आधार पर स्क्लेरेनकाइमा ऊतक है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हैं स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स या रेशे। जो फाइबर्स या रेशे होते हैं ये कोशिकाएं इलोंगेटेड होती है, लॉन्ग होती है, जबकि इनके जो किनारे हैं वो नुकीले या टेपरिंग एंड वाले होते हैं। इस तरीके से कोशिकाएं लॉन्ग होती है, किनारे इनके टेपरिंग होते हैं। इनमें किनारों की तरफ लिग्निन का जमाव है कोशिका में पाया जाता है, जिससे इनकी जो ल्यूमन होती है वो काफ़ी छोटी या नैरो हो जाती है और इनमें यहाँ पे पिट्स है वो प्रेजेंट रहते हैं। पिट्स इनमें पाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है। नुकीले जो इनके किनारे होते हैं, इन किनारों से ये अन्य फाइबर के साथ में इंटरलॉकिंग शो करते हैं इस तरीके से। तो ये इंटरलॉक होने के कारण इस तरह से एक लॉन्ग फाइबर के समान दिखाई देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले टाइप है लॉन्ग फाइबर्स या रेशे होते हैं जो इलोंगेटेड कोशिकाएं हैं। इनके किनारे नुकीले होते हैं, ल्यूमन है वो नैरो होती है और इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो फाइबर्स है स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है वुड फाइबर या इनको जाइलम फाइबर भी कहते हैं। जाइलम में उपस्थित जो फाइबर है, लिग्निफाइड जो टिश्यूज कोशिकाएं होती है उन्हें हम जाइलम फाइबर कहते हैं। सेकेंड टाइप है बास्ट फाइबर या इनको फ्लोएम फाइबर भी कहते हैं। ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के होते हैं। इन्हें पेरीवेस्कुलर फाइबर भी कहते हैं। जो भी जूट है, चटाई है, बोरे हैं, इनका जो निर्माण होता है वो बास्ट फाइबर के द्वारा होता है, जबकि वुड फाइबर या जाइलम फाइबर है ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के नहीं होते हैं क्योंकि ये कठोर या हार्ड होते हैं। तीसरे टाइप के जो फाइबर्स है वो सरफेस फाइबर होते हैं, सतही रेशे होते हैं, जो कॉटन में के सीड बॉल में पाए जाते हैं और कोकोनट में उपस्थित रहते हैं। उन्हें हम सरफेस फाइबर कहते हैं। सेकेंड टाइप है दृढ़क या स्क्लेरिड्स या स्टोन कोशिकाएं। इनको दृढ़क कहते हैं, स्क्लेरिड्स कहते हैं या स्टोन सेल कहते हैं। जैसे फाइबर है वो लॉन्ग कोशिकाएं होती है, जबकि स्क्लेरिड्स होते हैं ये छोटी कोशिकाएं होती है और ये अनियमित आकृति की होती है। ये मुख्यतः फल भित्ति में, बीज और पत्तियों में पाए जाते हैं। ये भी आकृति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हैं ब्रैकाई स्क्लेरिड्स। ये फलों के फ्लैशी भाग में जैसे नाशपत्ती में मिलते हैं। इनकी जो आकृति होती है वो लगभग अनियमित या समव्यासी प्रकार की होती है। नाशपत्ती के अंदर जो भाग हम खाते हैं उसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्रैकाई स्क्लेरिड्स होते हैं।
ठीक है। सेकेंड टाइप है मैक्रोस्क्लेरिड्स। मैक्रोस्क्लेरिड्स है, ये लॉन्ग फाइबर होते हैं, रोड शेप होते हैं, जो नारियल की अंतःफल भित्ति में देखने को मिलते हैं। थर्ड टाइप है ऑस्टियोस्क्लेरिड्स। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन या हड्डी। तो इनकी जो आकृति होती है वो बोन शेप्ड होती है, जो किनारों पर गुंबदाकार होती है, और ये मुख्यतः लेग्यूम प्लांट की जो सीड कोट है, बीज चोल है, उनमें देखने को मिलते हैं। फोर्थ टाइप है एस्टेरोस्क्लेरिड्स। एस्टेरो मीन्स ताराकृति, स्टिलेट शेप में, और ये चाय की पत्तियों में उपस्थित होता है। और लास्ट है ट्राइकोस्क्लेरिड्स या हेयर लाइक सा जो संरचना के होते हैं, जो मुख्यतः जलीय पादपों में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हमने परमानेंट जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उनके 3 टाइप देखे हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और थर्ड टाइप आज हमने देखा है स्क्लेरेनकाइमा। इनमें मुख्य अंतर है कि जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है ये प्लांट्स के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का कार्य करता है, और दूसरा ये परिपक्व अवस्था में डेड होते हैं, अजीवित ऊतक होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें लिग्निन की थिकनिंग पाई जाती है, द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जबकि पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू।